मून एनर्जी के बारे में बहुत से लोग जानना तो चाहते हैं, बट आई डोंट नो कि आप लोग जानते होंगे कि फुल मून एनर्जी क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या वो इफ़ेक्ट कर सकती है आपकी एनर्जी के ऊपर, आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर, इवन कि हर होरोस्कोप की एनर्जी के ऊपर। ओके, सो आज हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा फुल मून को लेके, और साथ ही साथ आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स मीन्स के आने वाले 48 घंटों के अंदर आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या होगी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी के लिए क्या होगा। सो बहुत सी चीज़ों को हम यहाँ पर आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो वॉच इट केयरफुली और बहुत ज़्यादा ध्यान से एक एक स्टेप को, एक एक चीज़ को आपने सुनना है और समझना है। और हर वीडियो की तरह आज के वीडियो के अंदर एक बहुत ही कमाल का रिचुअल आपके लिए लेके आए हैं। सो होपफुली यू आर रेडी फॉर द रीडिंग। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फुल मून की एनर्जी। फुल मून क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जब भी फुल मून होता है या जब भी न्यू मून होता है या जब भी लास्ट मून की, तो लास्ट फेज का तो कोई बात नहीं करता, लेकिन न्यू मून एंड फुल मून की सारे बात करते हैं। और फुल मून की एनर्जी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है तुम दोनों की एनर्जी के ऊपर, तुम दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर? अगर ये चीज़ आप समझ लोगे तो आपके रिलेशनशिप के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली एंड ओवर हो सकती हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जी फुल मून को। एक्चुअली यू नो दैट कि सन की जो लाइट होती है, सूरज की जो शुआएं होती हैं या सूरज की जो लाइट होती है वही चांद पे पड़ती है और चांद चमकता है। इज इट दैट? सो होपफुली कि यही बात ट्रू है, बाकी अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारे नॉलेज में सन की जो एनर्जी है वो मून पे पड़ेगी और मून ज़्यादा रोशन होगा। इट्स मीन के कभी कभार सूरज की थोड़ी सी लाइट पड़ती है चांद के ऊपर और वो थोड़ा सा लाइट अप होता है, ठीक है। कभी कभार सूरज की बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा लाइट अप होता है, और कभी सूरज की जो है फुल लाइट पड़ती है चांद पे और चांद फुल रोशन हो जाता है, जिसे हम फुल मून कहते हैं। ओके, सो फुल मून की एनर्जी जो है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू नो दैट कि जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, सोलर सिस्टम की, तो उसमें सन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन का रोल जो है बहुत ज़्यादा वाइटल रोल है। वो कैसे? क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड में घूमते हैं, ठीक है ना। और सूरज जो है वो सारे सियारों को घुमा रहा होता है बैठा, ठीक है ना। खुद उनका प्रधानमंत्री है या खुद उनका जो भी है। ओके, सो सन की जब लाइट्स जो है मून के ऊपर पड़ती हैं, इट्स मीन के मून के ऊपर कम लाइट्स पड़ेगी तो कम एनर्जीज इफेक्ट करेंगी। फुल मून के ऊपर जो फुल लाइट्स पड़ेंगी, फुल मून होगा और फुल एनर्जीज जो है वो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकती हैं। ओके, सो ये बात याद रखिएगा कि सूरज की जब भी लाइट जो है फुली मून के ऊपर पड़ती है तो उसे हम फुल मून कहते हैं। और फुल मून की जो भी एनर्जीज हैं वो सारी की सारी जो है ऑटोमेटिकली सारे प्लैनेट्स के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, कभी कभार नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इट्स डिपेंड ऑन द स्टेजेस, ठीक है ना। मून की कौन सी स्टेज चल रही है तो वो बहुत ज़्यादा आगे की बातें हो जाती हैं, बट ये चीज़ याद रखिएगा कि फुल मून जो है फुल सन लाइट की वजह से ही होता है। और फुल सन लाइट जब है, यू नो दैट के सन इज अ साइन ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। एक सन जो है वो साइन है सक्सेस का, जबकि मून जो है वो यू नो दैट वेल के मून की जब लाइट्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, मून जब फुल एनर्जी फुल पीक पे होता है तो तब मैजिक स्पेल्स बहुत ज़्यादा वर्क होते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग जो है ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, तरह तरह के जो है मैजिक करते हैं लोगों के ऊपर और उसके एनर्जीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं लोगों पर, ठीक है ना। तो इट्स मीन के फुल मून का कोई ना कोई तो वाइटल रोल है ना सारे के सारे हॉरोस्कोप्स के ऊपर। दैट्स वाई फुल मून को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अभी हम देखते हैं फुल मून की एनर्जीज और नेक्स्ट 48 आवर्स क्या इंपैक्ट डालने वाले हैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा आप अपने क्वेश्चंस को रेडी कर लो और आप अपने पर्सन को सोच लो, ठीक है ना। आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं या दूर रहते हैं, कोई भी इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। जस्ट एंड जस्ट यू हैव टू इमेजिन योर पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही वेल चल रहा है। यू कैन चेक द रिव्यूज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल। रिव्यूज़ आप देख सकते हो रिव्यू सेक्शन के अंदर, रिव्यू कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जाके। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए, आपकी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाए, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, मनी की है, हेल्थ की है, वेल्थ की है, फाइनेंस की है, फैमिली की है, सो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन
कि आपको ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो 15 दिन के अंदर अंदर वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। सो दैट आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स मिल जाएंगे। सो लेट मी शफल सा कार्ड। अभी हम शफलिंग करते हैं और देखते हैं जी फुल मून की एनर्जी जो है क्या दिखाई दे रही है, और स्पेशली नेक्स्ट 48 आवर्स तुम दोनों के लेके कैसे होने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सॉलिट्यूड, यू कैन नो दैट अलोन बट नॉट लॉनली। इट्स मीन कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिसिंग कर रहे हैं आपको। फुल मून की एनर्जी जो है आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट इसलिए लेके आ रही है कि आपके पर्सन को पुरानी यादें आना स्टार्ट हो जाएंगी। पास्ट के अंदर जो तुम दोनों का रिलेशनशिप था, या फिर तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई कमिटमेंट की होगी, या एक दूसरे के साथ लव, रोमांस, फिजिकल या जो भी वट एवर किया होगा, ठीक है ना, तो उस चीज़ को लेके तुम्हारे पर्सन जो है अलोन तो है, लेकिन खुद को लॉनली नहीं फील कर रहे, ठीक है ना। आपके मीन्स के वो अभी भी आपकी यादों के सहारे रह रहे हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। एंड सबसे बेटर साइन पता क्या है यहाँ पर, कि एक चीज़ होता है ना कि सेपरेशन हो जाना, ठीक है ना, सेपरेशन। अब यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि अलोन है, कि मीन्स के सिंगल है, लेकिन सिंगल है, लॉनली नहीं फील कर रहे हैं। वो खुद को आपकी यादों के साथ फील कर रहे हैं, वो खुद को आपके साथ जो है एक रूहानी रिश्ते के अंदर, मीन्स के सोलमेट आप कह सकते हो, सोल टाई कह सकते हो, यू नो दैट यहाँ पर आपके इमेज के साथ कैसे वो लिपटे हुए हैं, आपकी यादों के साथ, आपके थॉट्स के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ कैसे वो लिपटे हुए हैं। इट्स मीन कि उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इमोशनल दिखाई दे रही हैं। स्पेशली आपके पर्सन जो है वो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर कुछ भी है। सो आई कैन फील दैट, आई कैन इमेजिन दैट मे बी ही विल क्राई फॉर यू, और उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा एहसास होगा कि गलतियां किसकी थी या किसकी नहीं थी। सो एनीवे जिसकी भी थी, बट योर पर्सन इज मिसिंग यू टू मच, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और आपके साथ जो है अपनी आगे की लाइफ भी स्पेंड करना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों में मे बी के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है, मे बी के फिजिकल डिस्टेंस हो, मे बी के स्पिरिचुअल डिस्टेंस हो, जो भी डिस्टेंस होगा डिस्टेंस है, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस का होना जो है आपके पर्सन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, और आपके पर्सन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं इस टाइम पे। ओके, सो लेट मी पुल द कार्ड मोर। ओके, सो अब हम और जानते हैं जी नेक्स्ट 48 आवर्स और फुल मून की एनर्जी क्या कहना चाहती है। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फुल मून की एनर्जी के अंदर रहते हुए लव द डार्कनेस। ओके, सो मीन्स कि आप इतने ज़्यादा टेंशन्स के अंदर से, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर से गुजर चुके हो कि, या फिर आपके पर्सन जो है इतने ज़्यादा चैलेंजेस के अंदर से गुजर चुके हैं, अब उन्हें तंगियों से भी प्यार होने लगा है, अब उन्हें चैलेंजेस से भी प्यार होने लगा है, और यहीं से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है कि आप दोनों जो हैं एक ब्लैक मैजिक के अंदर से या फिर वाइट मैजिक के अंदर से गुजरे हो। आई नो दैट बिकॉज आई कैन फील दैट कि आप दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर रहे हो। बट यहाँ पर जो है यू कैन सी दैट लव द डार्कनेस मीन्स कि आप जो है वो अब जैसे होता है ना कि इंसान को एक इंजेक्शन लगता है, उसके बाद जो है उसको और ज़्यादा अगर पेन दी जाए, इंजेक्शन से भी ज़्यादा पेन दी जाए, तो बाद में अगर दोबारा से इंजेक्शन उसे लगेगा तो उसे उसकी ज़्यादा इतनी पेन फील नहीं होगी। इट्स मीन कि आदत हो जाती है कुछ लोगों को, एडिक्शन बन जाती है कि भाई अब तो ऐसे ही गुजरेगा, ऐसे ही चलना चाहिए। सो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड यू नो दैट कि आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने इस रिलेशनशिप को लेके। आई नो दैट। ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे गुजरने वाले हैं। सो यू कैन सी दैट एवरीथिंग इन अ परफेक्ट बैलेंस मीन्स के जो आप दोनों का रिश्ता है या रिलेशनशिप है अभी बेकार नहीं हुआ, अभी टूटा नहीं है, अभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़राब नहीं हुई ज़्यादा। इट्स मीन कि तुम दोनों का रिलेशनशिप अभी और ज़्यादा बैलेंस के अंदर जाएगा। ओके, सो इट्स मीन अभी भी चांस है तुम्हारे पास, अभी भी तुम्हारे पास कोई ना कोई मीन्स के रीज़न है टू मेक इस रिलेशनशिप मोर ब्यूटीफुल एंड मोर स्ट्रॉन्ग। आप और ज़्यादा इसे अच्छा कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ परफेक्ट राइट नाउ। सो सेकेंडली यहाँ पर 8 की एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, एंड यू कैन सी एज 33 एंड 31। सो यहाँ पर 8 की एनर्जी इस दिन के कहीं ना कहीं लकी चार्म दिखाई दे रहा है, लकी चांस दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से ऑटोमेटिकली गिफ्ट मिलने वाला है आपके पर्सन में। मे बी कि आपके पर्सन जो है वो आपको यू कैन से दैट कि जैसे कहते हैं ना कि आपको प्रपोज करें, या फिर जो आपको कमिटमेंट दें, या कुछ भी ऐसा वैसा जो भी है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन के अंदर चली जाएंगी। जो तुम दोनों के दरमियान परेशानी थी, तकलीफ थी, टेंशन थी, पेन थी, वो सारी की सारी मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड वेल तो यहाँ पर जो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पुट करते हो अपने हीलिंग के लिए, सो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली इफेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे।
क्यों? बिकॉज़ बहुत से लोगों के रिज़ल्ट्स अच्छे-अच्छे मुझे सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वेल हो रही हैं। इट्स मीन कि आप भी अगर अप्लाई करोगे, आप भी अगर ट्राई करो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। सो एनीवे नेक्स्ट 48 आवर्स जो है उसके अंदर कोई ना कोई आपका एक परेशानी जो है सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस के अंदर जाती हुई नज़र आ रही है और किसी टेंशन के अंदर से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। सो एनी हाउ आज का कार्ड रीडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बिकॉज आपके रिलेशनशिप के अंदर से प्रॉब्लम्स एंड ओवर होती हुई दिखाई दे रही हैं एंड स्पेशली तुम्हारे पर्सन की इंटेंशंस भी तुम्हारी तरफ दिखाई दे रही हैं, तुम्हारे पर्सन की फीलिंग्स भी तुम्हारे लिए दिखाई दे रही है और बहुत जल्दी मीन्स के कम्युनिकेशन अगर तो ब्लॉक सिचुएशन के अंदर गुजरे हो ना तो कम्युनिकेशन भी तुम दोनों का स्टार्ट हो जाएगा। ओके सो पॉजिटिव साइंस हैं और पॉजिटिव चीज़ें हैं बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्पेशली आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। आपने यस आप जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो ना आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, बहुत ही इनपुट दिया है। अब वो आउटपुट लेने का टाइम कहीं ना कहीं आ चुका है और वो आउटपुट आपके पर्सन नहीं आपको देंगे, वो यूनिवर्स आपको देगी। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ओके सो लेट मी शफल मोर। ओके सो आई एम गेटिंग हियर सब मैक्सिमस का साइन है। हाउ कैन यू फीड अदर व्हेन योर ऑन टेबल इज एम्प्टी। तो सच्ची बात है भाई, अगर आपका ही टेबल जो है वो खाली पड़ा हुआ है तो आप दूसरे को कैसे खिला सकते हो। तो बहुत बड़ी बात की है इसने। सो इट्स मीन कि आपके पर्सन ने खुद को बहुत ज़्यादा यहाँ तक एम्प्टी कर रखा है कि वो किसी की ना तो सपोर्ट कर सकते हैं ना ही वो किसी के साथ चल सकते हैं बिकॉज पास्ट में जो है गलत टाइम के अंदर से गुजरे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम और चैलेंजेस की वजह से इनको डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ी है और यही डिस्टर्बेंस जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ख़राब सिचुएशन को अंदर लेके गई है। और लास्ट रीडिंग के अंदर आई थिंक योर पर्सन वाज इन अ कर्मा सिचुएशन, तो आज भी वो कर्मा के अंदर लिटिल साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कर्मा के अंदर से गुजरे हैं। ओके सो कर्मा के अंदर से आपके पर्सन गुजरे हैं या थर्ड पार्टी गुजरी है या फिर आप गुजरी है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर करता है तुम दोनों का रिलेशनशिप। ठीक है ना, कि तुम दोनों का रिलेशनशिप वापस आएगा या नहीं आएगा। और होपफुली साइंस तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि 48 आवर्स के अंदर अंदर तुम दोनों के दरमियान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं और चैलेंजेस खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली लेट मी टेल यू कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो है तुम्हारे पर्सन ने अब सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना, अब तुम्हारे पर्सन जो है वो और ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज उन्होंने कहीं और भी ट्राई किया होगा बट उनका रिलेशनशिप इतना कुछ खास गया नहीं। और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी टूट चुका है। अगर आप पूछना भी चाहते हो तो मैं यही बोलूँगा कि थर्ड पार्टी इस टाइम पे तकरीबन ना होने के बराबर है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। ओके सो आई एम गेटिंग दिस वन। सो कल्टिवेट लव, तो अगेन यहाँ पर लव का साइन दिखाई दे रहा है कि मीन्स के प्यार की फसल कटने को तैयार है और आपके पर्सन का जो है लव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको बहुत अच्छे से चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इन 48 आवर्स के अंदर अंदर क्या होने वाला है, कल्टिवेट द लव मीन्स कि आपके पर्सन जो है या तो आपको प्रपोज कर देंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, या तो प्रपोज कर देंगे या कमिटमेंट देंगे। जो कम्युनिकेशन की बात है ना कि तुम्हें ब्लॉक कर रखा है या तुम्हारे साथ बात नहीं करे, तो वो तो एक छोटी सी बात है, वो तो ऐसे ऐसे करके सॉर्ट आउट हो जाएगी और तुम्हारे पर्सन जो है तुमसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। इट्स अ गुड साइन फॉर यू। ओके सो आपको इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल करना है खुद की ज़ुबान के ऊपर बिकॉज आप जब बोलते हो तो फिसल जाते हो और आपको समझ नहीं आती कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना और आप दे दनादन 4.5 रख मार। ठीक है ना, आप जो है काम उठा देते हो पकड़ के और बस बंदा कहता हूँ मैं तेरा की देना है। ठीक है ना, बंदा फिर वहाँ से दौड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, और फिर तुम दोनों के रिलेशनशिप जो है वो बेकार होना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है और परेशानियाँ बढ़ना शुरू हो जाती है। सो कल्टिवेट द लव का साइन बहुत ही पॉजिटिव है तुम दोनों के लिए। तो अगर अभी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है सो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको क्या करना है, आपको बेस्ट इनिशिएट लेना है, अपना बेस्ट इनिशिएट। ठीक है ना, अगर वो थोड़ा सा प्यार शो ऑफ करवाएंगे आपको ज़्यादा प्यार शो ऑफ करवाना है। अगर वो ज़्यादा प्यार शो ऑफ करवाएंगे तो तुसी तो बस फड़ के उन्होंने लम्या पालो तो बचा दो उन्हें फड़ के। ठीक है, बस ये काम करना है। तो बाकी ये है कि मैं अभी आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा जो आज का वीडियो देख रहे हैं ना, आज का वीडियो वो एक तो रेड कलर को बहुत ज़्यादा यूज़ करें एंड सेकेंडली जो है लाइट ब्लू कलर। ठीक है ना, लाइट ब्लू कलर, ये दो कलर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, अपनी लाइफ के अंदर एंटर कर लें बिकॉज आपकी लाइफ के अंदर जो है एक तो अट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएगी, लव की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी और चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो लेट मी शफल मोर एंड लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग न्यू वन हियर। Okay, so I'm getting this sign. So let chance play its creative role in your life.
ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड हेयर। सो यू कैन सी हियर मोज़ेक का साइन है यहाँ पर। मोज़ेक मीन्स के अगेन तुम्हारे पर्सन जो है, तुम दोनों के रिलेशनशिप को एक चांस मिलने वाला है यूनिवर्स से। और अगर एक की बात जो है तुम दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं अगेन तुम्हारी मिस्टेक की वजह से या फिर तुम्हारे पर्सन की मिस्टेक की वजह से, तो फिर दोबारा से ये चांस मे बी कि आपको प्रोवाइड ना हो, मे बी दोबारा से यूनिवर्स ये आपको चांस ना दे। लेकिन अब भी जो चांस दिए ना, इस चांस को आप संभाल लो। इट्स मीन कि आपके लिए बहुत ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है और आपके रिलेशनशिप के अंदर की प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब भी मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो मुझे अभी सिग्नल मिला है, अभी साइन मिला है, दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन साइन। तो अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स, अकॉर्डिंग टू माई साइकिक पावर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हो। तुम, यस तुम, ठीक है ना। अगर मैरिड हो, अपने पर्सन के साथ एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हो और जॉइंट फैमिली के अंदर तुम्हारे बगल वाले कमरे के अंदर या फिर तुम्हारे बगल वाले जो रिलेटिव्स हैं वो तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं या फिर जो है नज़र लगा रहे हैं या कुछ भी ऐसा वैसा कर रहे हैं, वाट एवर जो भी है, ये मुझे साइकिकली साइन फील हुआ। सो आई टोल्ड यू। बाकी ये है कि किसके साथ ऐसा है, किसके साथ ऐसा नहीं है, यू नो द वेल, ठीक है ना। मुझे कमेंट्स के अंदर फीडबैक आप लाजमी दिया करो ताकि हमें भी पता चले कि हम आपकी कितनी सपोर्ट कर रहे हैं, कितना हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो साइन है ना कि मीन्स कि आप एक कमरे में रह रहे हो, आपके सामने वाला बगल वाला कमरा या फिर आपके ऊपर वाला कमरा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बना हुआ है और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है ख़राब करने की कोशिश करें या तुम्हारे लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें। बाकी मेरी दुआ है कि चीज़ें आपके लिए बेटर हो, बिकॉज ब्लैक मैजिक के साइन यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दी हैं, ठीक है ना। क्लियरली कुछ ना कुछ ऐसा है कि तुम दोनों के दरमियान जो है फूट डलवाने की कोशिश की गई है या तुम्हारे पर्सन को तुम्हारे अगेंस्ट किए जाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। एनीवे जो भी है, एक बात मेरी याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम दोनों का रिलेशनशिप जो भी है, ठीक है ना, एक दूसरे के बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो या एक दूसरे के सिंपल फ्रेंड हो, जो भी हो, वट एवर, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि लव के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, लव के अंदर किसी किस्म का जो है नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, आप अपने प्यार को हासिल करने के लिए कभी भी ब्लैक मैजिक या वाइट स्पेल नहीं करवाओगे किसी से, ठीक है ना। यू हैव टू डू प्रॉमिस विद मी, और आपने खुद के साथ प्रॉमिस करना है, खुद के ज़मीर के साथ प्रॉमिस करना है कि कभी भी आपने जादू टोना या आमिल शामिल ऐसी चीज़ों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना। और जो मैं रिचुअल छोटे छोटे देता हूँ ना, ये आप अप्लाई करो, ठीक है ना। दीज आर नेचुरल, ये नेचुरल है, आप अप्लाई करो। इनका ना तो साइड इफेक्ट है और इनका पॉजिटिव इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है ना। एंड लेट मी चेक मोर। और अब हम थोड़ा सा और गौर से देख लेते हैं और क्या हमें साइन प्रोवाइड करने वाला यूनिवर्स नेक्स्ट 48 आवर्स को लेकर। सो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर क्लींस एंड रिस्टोर योरसेल्फ दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि आप ट्राई करोगे कि आपका जो है प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं और आपकी टेंशन्स खत्म हो जाएं। आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी वर्क कर चुके हो, अभी और वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। और येस, आपके अंदर से जो है जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही है इन नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। और जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स भी मुझे एंड ओवर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छे साइन आते हुए दिखाई दे रहे हैं तुम्हारी तरफ, बढ़ते हुए खुशबूदार साइन। और स्पेशली तुम्हारा जो है रिलेशनशिप जो है वो इंप्रूवमेंट की तरफ दिखाई दे रहा है। मे बी कि तुमने कोई ताबीज़ धागा वगैरह किया हो, मे बी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की हो, कुछ भी ऐसा वैसा अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। सो वो अब बेटर होने की पोजीशन के अंदर जा रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर हम लॉयलिटी की बात करें ना, तो आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा सिंसियर है। इवन कि आपके पर्सन आपको किसी और के बगल के अंदर या बाहों के अंदर नहीं देखना चाहते, सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ अटैचमेंट के अंदर रहो। ओके, सो लेट मी शफल मोर कार्ड्स and let me check what is coming here. Okay, so I'm getting this sign. So let love grow, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा एंड ब्यूटीफुल साइन है। इट्स मीन कि ओवरऑल आज का जो रीडिंग है या तो सोलमेट्स के लिए, या तो ट्विन फ्लेम के लिए, या तो लवर्स के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वही चीज़ दिखाई दे रही है कि तुम दोनों का लव जो है वो ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी हेयर कि इस टाइम की फीलिंग्स एंड इमोशंस को अगर देखा जाए तो तुम्हारे पर्सन जो है बहुत ही अच्छे से तुम्हें फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से तुम्हारे साथ मीन्स के रिलेशनशिप के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे से जो है तुम्हें मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर फुल मून एनर्जी का आपको मकसद समझ आ गया होगा कि फुल मून करने क्या आया, ठीक है ना। फुल मून तुम दोनों को दोबारा से रीयूनाइट करने आया और दोबारा से और ज़्यादा मोहब्बत, पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत तुम दोनों के अंदर क्रिएट हो जाएगी। पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत जो है तुम दोनों एक दूसरे से करने लगोगे एंड इट्स वेरी वेरी गुड साइन। सो मेरी दुआ भी यही है कि अगर तुम दोनों की मोहब्बत जो है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो तुम दोनों की मोहब्बत में किसी और को कहीं पेन फील ना हो, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, अगर तुम दोनों के लव के अंदर किसी और को पेन हुई तो यकीन जानो कि तुम
बस अल्लाह ताला खैर करे, ठीक है ना। तो तुम्हारी जो है प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। सो यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ एंड यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ। सो यहाँ पर मेरे पास और साइन आ रहा है, ट्रांसफॉर्म द वे यू सी। तो बूहू का साइन है एंड यू कैन सी दैट कि तुम्हारा जो देखने का नज़रिया है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि तुम्हें पहले बहुत ज़्यादा टेंशन एंड प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हो, लेकिन आपकी बार जो है इन 48 आवर्स फुल मून की एनर्जी की वजह से या फिर फुल मून साइकिक पावर की वजह से आपकी जो है चीज़ें बेटर होंगी और आपका देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। और आपके माइंड के अंदर जितने डाउट्स आ रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर हो कि आपके पर्सन किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपके पर्सन जो है किसी और के साथ डेटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वाट एवर जो भी आपके माइंड के अंदर घूम रहा है ना इस टाइम पे, वो सारी की सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी और आपको नजर आएगा कि आपके पर्सन जो है प्योरिटी के अंदर थे और आपके पर्सन आपके साथ लॉयल थे, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, यही दिखाई दे रहे हैं कि जैसे तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हो, ठीक है ना, बहुत ही तड़प है तुम दोनों के अंदर, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हो, बट एक दूसरे के करीब आते हो तो फिर ऐसे, ठीक है ना, शर्ट हो जाते हो, ठीक है ना, फिर करीब आने की कोशिश करो, फिर शर्ट हो जाते हो, फिर शर्ट हो जाते हो, इवन कि ट्राई अगेन, और एंड पे यही होने वाला है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से रियूनाइट होने वाले हो और ये नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर हो सकता है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है। बाकी मेरी दुआ है कि चीज़ें बेटर हो जाएं। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, तुम दोनों के दरमियान में जो ये रिपल्शन आ रही है ना, अगर तुम एक दूसरे के करीब ऐसे हाथ को करके देखो तो तुम्हें रिपल्शन फील होगी, ठीक है ना। ये जो रिपल्शन आ रही है ना, दैट इज़ अ ब्लैक मैजिक साइन कि तुम दोनों के दरमियान में कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक कुछ भी ऐसा किया है कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब ना आ सको, ठीक है ना, दैट इज़ अ रिपल्शन, ठीक है ना। ये हाथों की बात नहीं करा कि तुम दोनों एक दूसरे को देख के गुस्सा कर जाते हो, एक दूसरे को देख के गालियाँ देना या फिर बुरा बुला कहना स्टार्ट कर देते हो, वाट एवर जो भी है, ठीक है ना। बट दैट इज़ द फैक्ट कि आप दोनों के दरमियान जो है प्रॉब्लम जो है डेवल एनर्जी की वजह से है और ब्लैक मैजिक की वजह से हो सकता है एंड एनर्जी की वजह से। ओके, सो अभी हम चलते हैं रिचुअल की तरफ। रिचुअल जो है वो आप दोनों के दरमियान लव क्रिएट करेगा एंड स्पेशली जो लोग मेडिकली बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और उनका बेबी नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं बन पा रही, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। और इसके अलावा आप कर सकते हो इसको कि आपके पर्सन जो है आपके साथ लॉयल रहें, आपको कभी भी चीट ना करें और आपके साथ फुल मोहब्बत करें, ठीक है ना। आप उसके लिए भी इसे कर सकते हो, ये जो मैं अभी रिचुअल आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एक बात मेरी और याद रखिएगा कि ये रिचुअल जो है, ये वाला जो रिचुअल जो अभी मैं बताने वाला हूँ ना, ये रिचुअल आपने सिर्फ और सिर्फ जो है मिड नाइट के अंदर करना है, ठीक है ना, मिड नाइट के अंदर या फिर सूरज लास्ट मैंने रिचुअल बताया था सनराइज से सनराइज के 1 घंटे बाद तक आप कर सकते हो। ये वाला जो रिचुअल है ना, सनराइज से पहले पहले आपने करना है, ठीक है ना, सनराइज से पहले पहले। तो ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो तभी ज़्यादा इफेक्ट होगा और तभी ज़्यादा आपकी इंटेंशंस भी फोकस भी है। इस रिचुअल को आप यूज़ कर सकते हो फॉर द प्रेगनेंसी पर्पस, ठीक है ना, लेकिन मेडिसिन नहीं आपने छोड़नी, वो भी साथ साथ चलती रहेंगी। ओके, सो मेडिकली मेरा कोई भी रिचुअल आपने यूज़ नहीं करना, आपने रिचुअल जस्ट मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करना है, ये बात याद रखिएगा। मेडिसिन आपकी जो चल रही है वो चलती रहेगी। ओके, सो इसके साथ जो है लव के लिए, लव मैक्सिमम करना है किसी के अंदर, तो वो भी है। कोई आपको चारा नहीं डाल रहा, आपको घास नहीं डाला, उसको अट्रैक्ट करना है आपने, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। और सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट, आप किसी की कॉल का वेट कर रहे हो, ठीक है ना, आप किसी की कॉल का वेट कर रहे हो, बट जो तड़प आपके अंदर है वही तड़प उसके अंदर आ जाए कि वो आपकी कॉल का वेट करे, ठीक है ना। कॉल मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना, मैनिफेस्टेशन के लिए आप कर सकते हो, ठीक है ना, टेक्स्ट के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए कर सकते हो। सो ये जो है तकरीबन हर चीज़ के लिए एंड स्पेशली फॉर दिस, ठीक है ना, जिनको ये प्रॉब्लम है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। सो ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो आपको इस रिचुअल के अंदर करना क्या है, अबंडेंस लेके आनी है, अपने अंदर लेके आनी है, ठीक है ना, और प्रॉस्पेरिटी लेके आनी है, अपने अंदर लेके आनी है, ठीक है। हर चीज़ जो है आपने अपने अंदर लेके आनी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ टाइप करता हूँ, योर नेम, फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज़ आमना। ओके, आपने कैपिटल लेटर्स में ऐसे ही लिख लेना है आमिना, ठीक है ना। आमिना आपने लिख ली है। नाउ यू हैव टू डू, इसके नीचे जो है 2 2 2 एंड 2, ये लिख लिया आपने।
अब ये सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये जो वर्क है ना आप सिर्फ और सिर्फ प्लेन पेपर के ऊपर करोगे, वाइट पेपर के ऊपर, ठीक है ना। इसके लिए आपको वाइट पेपर चाहिए, रोज़ की कुछ पेटल्स चाहिए, पत्तियां चाहिए, ठीक है ना, और एक छोटी सी कांच की बॉटल चाहिए, बस ये चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। अब हमने आपने लिखा नीचे, आपने इसका रिचुअल लिख दिया है 222 एंड नाउ हियर्स यू हैव टू राइट दैट अबंडेंस, ठीक है ना। ओके, सो यू हैव टू राइट दिस अबंडेंस, आपने लिख दी है, और लिखने के नीचे आपने लिखना है 7 7 7 7 7 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 को आपने 7 टाइम ही लिखना है, ठीक है। 7 टाइम आपने लिख लिया। अब एक चीज़ याद रखिए, दिस इज़ योर टारगेट, ठीक है ना। अबंडेंस ये आपका टारगेट है। यहाँ पर आप प्रेगनेंसी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप मनी भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप अपने लवर का नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप फाइनेंस भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आप आना चाहते हो वही आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। सो आपने यहाँ पर लिख देना है एंड यू नीड सम फ्लावर्ड पेटल्स, ठीक है ना। अभी इस पेपर को ऐसे ही थोड़ा सा फोल्ड करके उस कांच की बॉटल के अंदर डाल देना है। उसके अंदर कुछ रोज़ पेटल्स डाल देनी है। रोज़ पेटल्स डाल के वो बॉटल जो है वो आपके जहाँ पर आप सोते हो, ठीक है ना, जहाँ पर आप सोते हो तो वहाँ पर बेड के पास या फिर अलमारी के अंदर, कबर्ड के अंदर, या फिर टीवी के पास आप रख सकते हो, कहीं भी रखो, ठीक है ना। बट उसके ऊपर लाइट पड़ती रहनी चाहिए, ठीक है ना, लाइट डार्कनेस के अंदर नहीं जाए। आप कहीं हल्की सी लाइट चला के उसके पास भी रख सकते हो, ठीक है ना। यू कांट इमेजिन ये 9 डेज के अंदर आपको रिजल्ट देगा। ओके, सो 9 डेज के अंदर ये आपको इतना पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे कि ऐसा भी हो सकता है। सो ये था हमारा आज का रिचुअल, ठीक है। तो रिचुअल आप कर सकते हो, दैट रिचुअल वाज फॉर, ओके, अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं रिचुअल, ओके ओके। सो रिचुअल जो है अब जो अप्लाई करेगा वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएगा कि क्या इसका फीडबैक मिला है, क्या फीडबैक नहीं मिला। बाकी जो है जो कार्ड रीडिंग थी उसका आपने फीडबैक लाजमी देना है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।